गौओं के दर्शन। गौ के दर्शन, पूजा, नमस्कार, परिक्रमा और कंडुति तथा गौग्रास देने, जल पिलाने आदि परिचर्याओं के द्वारा मनुष्य को दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसके उदाहरण में भगवान श्री कृष्ण, पांचों पांडव, राजेंद्र, दलीप और उनके कुल में उत्पन्न प्राय सभी रघुवंशी राजाओं एवं महर्षि वशिष्ठ आदि को गौ सेवा से प्राप्त सिद्धियां इतिहास में अत्यंत प्रसिद्ध हैं। गौ सेवा से सर्वथा दुर्लभ सिद्धियां एवं धन मन कामनाएं भी शीघ्र सिद्ध हो जाती हैं, क्योंकि उसके शरीर में सभी देवता, ऋषि मुनि तथा गंगा आदि तीर्थों का अधिष्ठान रहता है। भगवान विष्णु भी गौ सेवा से सर्वाधिक प्रसन्न होते हैं और गौ सेवा को अनायास गोलोक की प्राप्ति हो जाती है। अतः सभी ऋषि मुनि महर्षि धर्मों में गौ सेवा को ही सर्वप्रथम और सर्वोत्कृष्ट धर्म मानते हैं। ऋषियों के विशिष्य एवं उनके परिवार भी सर्वोत्कृष्ट गौ सेवा के लिए ललायित रहते थे। अतः उनके नाम से विभिन्न गोत्रों का प्रवचन हुआ, जो सभी वर्णों में गौ भक्ति का प्रमाण रूप में आज भी विद्यमान है। गोत्र शब्द का अर्थ ही अपने गुरुओं को सभी प्रकार के दुख क्लेश से त्राण, रक्षा और श्रद्धापूर्वक परिचर्या का परिचायक है। सारांश यह है कि सारा भारतवर्ष ही अमूल चूड गोभक्त और गौ सेवा व्रती था और संपूर्ण देश की निर्विवाद रूप से सुख, शांति, ज्ञान, विज्ञान, सौहार्द भाव तथा धन धान्य एवं हिन्य रत्नों से परिपूर्ण था। और यहाँ तक कि इसी गौ सेवा के बल पर वह जगत गुरु के पद पर भी दीर्घ काल तक समाहितसीन रहा। विश्व के प्राचीन साहित्य, वैदिक साहित्य को और अन्य ब्राह्मण, अरण्य का, उपनिषद आदि समस्त वैदिक वाङ्मय के भी अधिकांश भागों से गौ महिमा, गौ रक्षा के एवं गौ पालन के विविध साधनों का उल्लेख है और उनमें अनेक प्रकार की कल्याणमयी गौ का भी परिचय प्राप्त होता है। वेदों के उपब्रह्मण भूत इतिहास, पुराणों तथा धर्मशास्त्रों में भी गौ महात्म्य पर अपार सामग्री प्राप्त होती है। इन सबों में गौ सेवा के द्वारा सर्वोपर श्रेय प्राप्त होने तथा इसी प्रकार गाय को पीड़ा पहुँचाने में महान पालक तथा उसके फलस्वरूप क्लेश प्राप्ति की बात कही गई है। महाभारत के वैष्णव धर्म नामक एक बृहद अवान्तर पर्व में केवल गौ महिमा की ही चर्चा हुई है। उसमें तथा विष्णु धर्मोत्तर तक तथा अग्नि आदि पुराणों में बड़े मधुर, आकर्षक एवं श्रद्धा के साथ वैदिक सूक्तों का उपब्रह्मण स्वरूप गौ महिमा का निरूपण हुआ है। इस प्रकार
की समग्री इतिहास पुराणों में बहुत विस्तृत है, किंतु उनमें गोमती विद्या नाम की एक विशिष्ट मंत्रात्मक गोस्तुति प्राप्त होते हैं, जिसके पाठ से ग्रह, जनपद, राष्ट्र आदि में गोवंश की अभिवृद्धि होती है और मनुओं के क्लेश अनायास दूर हो जाते हैं। इस विद्या को अनेक उपनिषद तथा पौराणिक विद्याओं से अधिक महत्व कहा गया है। गौ के अत्यधिक वृद्धि के मूल कारण होने से इसे गोमती विद्या कहा गया है और गौओं की वृद्धि होने पर दधि, दुग्ध, घृत आदि शुद्ध बहुमूल्य द्रव्यों की अभिवृद्धि होने के कारण सभी प्रकार के सुख शांति रहती है। इससे देवता और समस्त विश्व के प्राणी परितृप्त हो जाते हैं। विद्या को अनेक उपनिषद तथा पौराणिक विद्याओं से अधिक महत्व कहा गया है। गांव के अत्यधिक वृद्धि के मूल कारण होने से इसे गोमती विद्या कहा गया है और गौओं की वृद्धि होने पर दधि, दुग्ध, घृत आदि कुछ शुद्ध बहुमूल्य द्रव्यों की अभिवृद्धि होने के कारण सभी प्रकार की सुख शांति रहती है। इससे देवता और समस्त विश्व के प्राणी परितृप्त हो जाते हैं। इसके पाठ करने वालों को लौकिक समृद्धियाँ और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही परलोक सर्वोत्तम भगवदास लोक गोलोक की प्राप्ति अनायास हो जाती है। पुराणों में यद्यपि अग्नि आदि में कई स्थानों पर गोमती विद्या नाम से यह स्तुति प्राप्त होती है, तथापि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में यह सर्वांग और परिपूर्ण रूप से सुरक्षित प्राप्त है। वहाँ अन्य ही उपेक्षा कुछ श्लोक अधिक प्राप्त होते हैं। यदि इस विद्या की सागोपाग व्याख्या की जाए तो बहुत सी आवश्यक बातें ज्ञात हो जाएंगी और उससे गायों का समग्र महात्म्य भी प्रकट हो जाएगा। सभी प्रकार के व्रतों की और 18 पुराणों की जानकारी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, तो जो और लोगों को भी इसका लाभ मिले।